राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाले कुछ समय में अब पितृपक्ष आने वाला है, और अगर पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपके जीवन में घटने लगती है ये कुछ घटनाएं। वो घटनाएं क्या है वो भी मैं बताऊंगी। और अगर पितृ दोष आपके ऊपर है तो इस घटनाओं के कारण आपके ऊपर पितृ दोष हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो उस दोष को दूर करने के लिए 6 कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको अंत तक बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे लिखें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान के सामने ही पितृ का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितृ नाराज होते हैं तो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हो। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोज, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाता है। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से होगा और समापन जो है 2 अक्टूबर को होगा। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आपको कुछ संकेत इस बात से मिल सकते हैं, और कुछ विशेष उपाय से आप इन्हें टाल भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम पितरों के नाराज होने पर कुछ संकेत और पितृदोष से मुक्ति के उपाय। तो मित्रों, सबसे पहली बाधाएं जो हमारे लाइफ में आती है पितृदोष के कारण, उसमें ये है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ता। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिश करने के बाद भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, दूसरा दोष जो है जिससे हमें पता चलता है, घर में पीपल के पौधे का उगाना। घर में पीपल के पौधे जो हैं वो पितृदोष की ही निशानी है। अगर वो कभी कभी क्या होता है, घर के दरारों में, छत पर, टूटे फूटे गमलों में या घर के आंगन में पीपल के पौधे अपने आप ही उगाते हैं। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। अब अगला जो लक्षण होता है वो घर में दुर्घटना बढ़ने लगती है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिन में ही एक के बाद एक दुर्घटना बढ़ने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में आप इन संकेत को समझकर इसके कुछ उपाय जरूर करें। अगली बाधा जो आपके जीवन में आती है पितृदोष के कारण, वो है कि घर में मांगलिक कार्य में बाधा आने लगती है। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में बार बार बाधाएं खड़ी हो जा रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ जो है आपसे खुश नहीं है और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितृ को शांत करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। तो मित्रों, ये तो थी सारी बाधाएं जिसे मैंने आपको बताया, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष से अब मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन, जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आवाहन कर उन्हें चढ़ाना चाहिए। पितरों की तस्वीर का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितृ के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्य में भगवान के साथ पितृ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, ये है कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय, अगर आप करते हो तो आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हो।